एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अपना ट्यूटर। पिछले लेक्चर्स में हमने लिमिट पढ़ा था। लिमिट के पूरा कॉन्सेप्ट समझा हमने और इस लेक्चर से हम डेरिवेटिव अपना न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेरिवेटिव। ओके, आई होप अपने लिमिट्स पूरा अच्छे से समझा, उसके सारे एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चंस अच्छे से किए होंगे। और अब हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ये सेकेंड टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 12 का, दैट इज़ लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। ओके, पहले तो डेरिवेटिव मतलब क्या? किसी भी फंक्शन का स्टडी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। अगर मैं बोलूँ कि जैसे जैसे कोई, अगर ये आपका मान लो कोई फंक्शन है, कुछ ऐसा फंक्शन है, ठीक है। अब मैं बोलूँ जैसे जैसे मेरा एक्स चेंज हो रहा है, जैसे जैसे मेरा एक्स चेंज हो रहा है डोमेन में, तो मेरे फंक्शन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, फंक्शन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, व्हाट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन मतलब फंक्शन कैसे चेंज हो रहा है जैसे जैसे मेरा एक्स चेंज हो रहा है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू डोमेन। एक्स कहाँ से आता है? डोमेन से। इज़ नथिंग बट डेरिवेटिव, द स्टडी ऑफ डेरिवेटिव, राइट। यहाँ पे मैंने इंट्रो में भी बताया था, डेरिवेटिव हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ द फंक्शन चेंजेस, राइट। कैसे कैसे फंक्शन चेंज कर रहा है जैसे जैसे अपना डोमेन चेंज कर रहा है। ओके, अब आप बोलोगे कि ठीक है, समझ में तो आ गया कि हमें डेरिवेटिव मतलब क्या करते हैं, अपने स्टडी करते हैं, जैसे जैसे एक्स चेंज हो रहा है तो हम देखते हैं वैसे वैसे हमारे एफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। अब आप सोचोगे कि इसको निकालेंगे कैसे, लेकिन ठीक है, तो हम इसके फॉर्मूला को थोड़ा डिराइव करने की ट्राई करते हैं और बहुत ही इजीली डिराइव करेंगे। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है फॉर्मूला, आप अपने सिंपल लॉजिक से ये फॉर्मूला मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं। कैसे? ओके, अब मान लो मेरे पास यहाँ पे कोई फंक्शन है, ठीक है, ये कोई फंक्शन है एफ एक्स। फंक्शन में कोई पॉइंट है मेरा ए बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ एक्स, राइट, ठीक है। और ये कोई दूसरा पॉइंट है ए प्लस एच, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, डेरिवेटिव मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ए प्लस एच और फंक्शन वैल्यू ऑफ ए प्लस एच, राइट। ये दो कोऑर्डिनेट्स होंगे। वैसे यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट्स है? ए और एफ ऑफ ए, राइट, ठीक है। अब अगर आपको लोअर स्टैंडर्ड से याद हो, स्लोप क्या होता था? हमने कुछ एक स्लोप जैसी चीज़ पढ़ी थी, स्लोप ऑफ अ फंक्शन, स्लोप ऑफ फंक्शन, ठीक है। वो क्या होता था? वो भी एक तरीके से हम यूँ ही बोलते थे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है। कोई पॉइंट अगर मैं आपको बोलती थी कि मेरे को x1, x2 से y1, y2 का स्लोप बताओ, तो आप तो तुरंत लिख दोगे कि ठीक है, इसका स्लोप तो हमें पता है। वो क्या होता था? y2 माइनस x2 अपॉन y1 माइनस x1, ठीक है। ये तो आप बहुत इजी, और स्लोप का मतलब भी कुछ ऐसा ही होता था कि हम क्या करते थे, हम रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन देखते थे, लेकिन हम इंस्टेंट पॉइंट्स पे नहीं देखते थे, राइट। हम थोड़ा दूर का पॉइंट्स लेते थे। अब अगर यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ लगाऊँ तो यहाँ पे स्लोप ऑफ फंक्शन बिटवीन ए एफ ऑफ ए टू ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच क्या होगा? इसका स्लोप, फंक्शन का स्लोप इस पॉइंट्स में क्या होगा? सिंपली आप सॉल्व कर लोगे कि ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन ए प्लस एच माइनस ए, सो दैट इज एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, ठीक है। ये तो आया स्लोप। अब हमें इंस्टेंट स्लोप ढूंढना है, मतलब जैसे अगर पॉइंट ए है तो उसके तुरंत नेक्स्ट, एकदम उसके बाजू की वैल्यू के लिए भी हमें देखना है कि फंक्शन कैसे चेंज हो रहा है, राइट। क्योंकि डेरिवेटिव में तो अपने पूरा डोमेन कंसीडर करते हैं कि जैसे जैसे डोमेन में चेंजेस होते जा रहे हैं, भले वो एकदम माइन्यूट चेंजेस हो, तो उसमें हमारा फंक्शन कैसे चेंज होता है। तो इसके लिए हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कौन सा? यस, लिमिट। लिमिट क्या होता था? हम ऐसी स्टडी करते थे जहाँ पे उस पॉइंट के एग्जैक्ट पॉइंट के बाजू में जाके हम फंक्शन को स्टडी कर पाते थे, राइट। लिमिट का कॉन्सेप्ट यही कहता था। तो अब इस फॉर्मूला में बस मैं इतना लगा दूँ कि ठीक है, अब ये फॉर्मूला तो मेरे को मिल गया कि ठीक है, ये कोई दो बाजू के पॉइंट्स हैं, वहाँ का मैंने रेट ऑफ चेंज निकाल लिया। लेकिन अब मेरे को इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज निकालना कि उसके एकदम ही तुरंत बाजू में क्या होना चाहिए। ये पॉइंट को एकदम ही करीब लेके जाना है, मेरे को ए के, राइट। तो क्या होना चाहिए कि यस, मैं लगा देती हूँ लिमिट h टेंस टू 0। इसी फॉर्मूला में मैं लिमिट लगा देती हूँ कि ठीक है, h को एकदम ही 0 पे लेके जाना है, और तब हम जो स्लोप देखेंगे उसी को हम डेरिवेटिव मानते हैं। आई होप आपको कितना इजीली हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया, राइट। स्लोप के फॉर्मूले से ही क्या होगा, जब h को एकदम ही 0 पे लेके जाना है हमें,
एच को एकदम ही ए के करीब लेके, ये पॉइंट को एकदम ही ए के करीब लेके जाना और फिर हमें उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन देखना है, उसी को हम डेरिवेटिव बोलते हैं एट पॉइंट ए। कौन से पॉइंट पे? ए पॉइंट पे, एक सिंगल पॉइंट पे, राइट। तो इसी से हमने स्लोप के फॉर्मूले से पूरा अपना डेरिवेटिव का फॉर्मूला डिराइव कर दिया, ठीक है। तो यही मैंने डेफिनेशन में लिखा है। सपोज एफ इज़ अ रियल वैल्यू फंक्शन, ए को इसमें पॉइंट है जो कि डोमेन में है। The derivative of function a at a is defined as limit h tends to 0 f of h a plus h minus f of a upon h। और डेरिवेटिव को अपने डिनोट कैसे करते हैं? डेरिवेटिव्स को डिनोट करने के 3 नोटेशंस हैं। या तो आप d ऑफ डी एक्स एफ ऑफ ए एट एक्स इक्वल्स टू ए, ठीक है। या तो आप ये लिखो कि फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एट पॉइंट एक्स। या तो फिर आप d ऑफ डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए ऐसे भी लिख सकते हो। या तो आप एफ डैश ए भी लिख सकते हो, ठीक है, एट द पॉइंट ए। इन तीनों का मतलब यही होगा कि फंक्शन का डेरिवेटिव एट पॉइंट ए, ठीक है। ये तीनों नोटेशंस हैं। आई होप आपको पूरा ये जो फॉर्मूला है ये कैसे डिराइव हुआ, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। हम एक क्वेश्चन करते हैं इसका, ठीक है। अब मैं बोलूँ क्वेश्चन लिखो, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, जो यहाँ पे फंक्शन में दे रही हूँ आपको 3x एट पॉइंट x इक्वल्स टू 2, ठीक है। यहाँ पे a अपना क्या है 2, एफ ऑफ एक्स क्या है 3x। अब मेरे को डेरिवेटिव ढूंढ के दो इसका। आप पॉज करो वीडियो और जो मैंने आपको ये थियरम ये फॉर्मूला डिराइव कराया, एफ डैश ए is nothing but limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a upon h। इससे आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करो। आई होप आपने वीडियो पॉज करा होगा, अपने आप से ट्राई करा होगा, ठीक है। तो अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। कैसे करेंगे? एफ डैश 2 a क्या है 2 इज़ नथिंग बट लिमिट h टेंस टू 0 f of 2 plus h माइनस f of 2 upon h, ठीक है। ये क्या होगा? लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 प्लस एच क्या होगा 3 इंटू 2 प्लस एच, राइट, माइनस 3 इंटू 2 अपॉन एच। सो दैट इज लिमिट h टेंस टू 0 6 प्लस 3h माइनस 6 अपॉन h, 6 माइनस 6 0, तो ये क्या होगा? लिमिट h टेंस टू 0 3h अपॉन h कैंसिल कर सकते हैं। क्यों कैंसिल कर सकते हैं? क्योंकि लिमिट है, लिमिट टेंस टू 0 है, लिमिट है, 0 पे नहीं देख रहे हैं, लिमिट देख रहे हैं, इसलिए हम कैंसिल कर सकते हैं। तो फाइनली इसका लिमिट क्या आया 3। सो आवर डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विच इज़ 3x एट पॉइंट 2 इज़ 3। आई होप आपको अच्छे से ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा, डेरिवेटिव क्या होता है वो समझ आया होगा, और उसका फॉर्मूला हमने कितनी ईजिली डिराइव करा वो भी समझ आया होगा, ठीक है। और डेरिवेटिव को आप और एक पर्सपेक्टिव से और एक तरीके से सोच सकते हैं। डेरिवेटिव मतलब अगर किसी फंक्शन में यूनिक स्लोप मिल जाए, अपने को यूनिक स्लोप मिल जाए, उस पॉइंट पे हम बोलेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ये डिफरेंशिएबल एंड नॉन डिफरेंशिएबल का कॉन्सेप्ट आप अपने 12th स्टैंडर्ड में अच्छे से सीखोगे। आप अभी के लिए बस डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट क्या होता है, दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वो थोड़ा याद रखिए, ठीक है। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नाउ नेक्स्ट इज फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। अभी हमने क्या डिराइव करा था कि फंक्शन किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमने डिराइव करा, ठीक है। अब यहाँ पे हम जनरली बात करें कि ठीक है, अब मेरे को किसी पॉइंट पे ना लिख के मेरे को सिर्फ एफ डैश ऑफ एक्स चाहिए, तो वो क्या होगा? तो हम जहाँ जहाँ ए था वहाँ एक्स लिख देंगे। नथिंग, हम इन जनरल बातें कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं एफ डैश ऑफ एक्स ये हुआ, ये है लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ, वही फॉर्मूला है, बस हमको एक्स इन जनरल लिख दिया, ठीक है। अब अगर मेरे को किसी पॉइंट पे ए पे ढूंढना हो तो एक्स की जगह पर हम ए लिख लेंगे और हम अपने जो डिराइव्ड फॉर्मूले थे वहाँ पे आ गए, राइट। बस हमने इन जनरल प्रोसेस कर दिया, उसको हमने प्रिंसिपल है ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, दैट इज़ इन जनरली हम एफ डैश एक्स निकाल रहे हैं, ठीक है। और एफ डैश एक्स और क्या नोटेशंस थे इसके? डी ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स और डी एफ अपॉन डी एक्स, राइट। ये 3 नोटेशंस थे अपने डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन के ढूंढने के, राइट। और एट पॉइंट ए पे के नोटेशंस भी मैंने आपको प्रीवियसली बता दिए। एम आई क्लियर? ओके।
ओके, तो इस पे भी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इन जनरल वाला भी ढूंढ लेते हैं, ठीक है। फाइंड एफ ऑफ डैश, फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका मेरे को एफ डैश एक्स ढूंढो, कोई पॉइंट पे नहीं, इन जनरली, ठीक है। आई होप आपने वापस, बहुत ही ईजी है, बस लिमिट ढूंढना है फॉर्मूला में डाल के, अपने पॉज करा और अपने से सॉल्व कराओ और फिर ही आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो अब बताओ मेरे को क्या होगा, अपने एफ डैश एक्स क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, एक्स प्लस एच होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एच, वेयर लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है। अब अगर 0 ऐसे ही सब्सटीट्यूट करा तो 0/0 फॉर्म आएगा, तो हमें कुछ इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो अपने क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि अपने 0 जो ला रहा है उसको हम डिडक्ट करें, ठीक है। तो अभी स्क्वायर को आप मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको लिख दो एच स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू 0, ओके। सो एक्स कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ से आप एक एच कॉमन निकाल सकते हो न्यूमरेटर में से, राइट। तो ये होगा 2x प्लस एच अपॉन एच कैंसल्स आउट, एंड नाउ पुटिंग द लिमिट, तो अपना आएगा 2x, राइट। सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट 2x, जो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से पूरा अच्छे से सॉल्व करा, ठीक है। हम इसके शॉर्ट फॉर्म्स भी ढूंढेंगे कि कोई भी पॉलिनॉमियल फंक्शन को आप पूरा हमेशा फर्स्ट प्रिंसिपल लगाओगे तो बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो रहा है, राइट। व्हाट इफ यहाँ पे क्यूब हो, रेस टू 4 पावर हो, तो ये ढूंढने में आपको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि हर बार ही आपको एक्सपांड करना पड़ेगा। तो इसके हम थोड़े शॉर्ट फॉर्म्स, मतलब शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखेंगे वीडियो में आगे कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ये तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट प्रिंसिपल से भी आप हमेशा डेरिवेटिव निकाल सकते हो, राइट। ओके, सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब जैसे हमने लिमिट्स में एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स पढ़ा था, डेरिवेटिव में भी एल्जेब्रा ऑफ डेरिवेटिव होता है। उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो एज इट इज़ है कि आप इंडिविजुअली लगा सकते हो। अगर कोई डेरिवेटिव ऑफ समेशन ऑफ फंक्शन है तो उसको आप सिंपली इंडिविजुअली डेरिवेटिव करो एंड देन ऐड करो। सिमिलर सब्ट्रैक्शन में बस थोड़ा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में थोड़ा न्यू कॉन्सेप्ट है, वो हम सीखते हैं क्या है। मान लो आपको डेरिवेटिव ऑफ कोई एफ ऑफ एक्स इंटू जी एक्स पूछा हो। लिमिट्स में तो क्या होता था, उसमें हम सिंपली इंडिविजुअली लगा के फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, पर डेरिवेटिव में ऐसा नहीं होता है। डेरिवेटिव में एक रूल बोलते हैं यूवी रूल। डेरिवेटिव में मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शंस को डेरिवेट करने के लिए पहले आप एक फंक्शन लो, उसका डेरिवेटिव करो, ठीक है। दूसरे को एज इट इज़ रखो, फिर एडिशन करो, फिर दूसरे को डेरिवेट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और पहले को एज इट इज़ रखो। ये रूल फॉलो होता है फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन। इसको और क्या लिख सकते हैं, अगर मैं यूवी में लिखूँ आपको इजीली याद करने के लिए, तो डेरिवेटिव ऑफ यूवी इज़ नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ यू वी एज इट इज़ प्लस डेरिवेटिव ऑफ वी यू एज इट इज़, ओके। आपको ये थोड़ा याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही काम आएगा आपको आगे सॉल्व करने में क्वेश्चंस, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों ही, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन को याद कैसे करेंगे, किसी भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शंस को डेरिवेट करने के लिए पहले डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकेंड एज इट इज़ प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन फर्स्ट एज इट इज़, ओके। नाउ डिवीजन में रूल क्या है, मान लो आपके पास आपको एफ ऑफ एक्स अपॉन जी एक्स का डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वो कैसे करना है, यहाँ पे पहले न्यूमरेटर में करेंगे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकेंड एज इट इज़ माइनस, मल्टीप्लिकेशन में प्लस था, यहाँ पे माइनस होगा, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन फर्स्ट एज इट इज़, और डिनोमिनेटर में होगा सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर, ठीक है। आप ये याद रखेंगे कैसे करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में क्या था, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकेंड एज इट इज़ प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फर्स्ट एज इट इज़। डिवीजन में क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकेंड एज इट इज़, बस प्लस की जगह पे माइनस, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फर्स्ट एज इट इज़, और डिनोमिनेटर में आपका आएगा
सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर। आई होप आपको अच्छे से याद रहा हो u बाई वी। आप u बाई वी करके हमेशा याद रख सकते हो क्योंकि आपको ये इजीली याद हो जाएगा, राइट। आप ये अच्छे से याद करो, और क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन पे और इसी पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे क्योंकि ये थोड़ा न्यू कॉन्सेप्ट है, राइट, आपके लिए। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट। ठीक है, अब एक थियरम था हमें। अब जैसे मैंने आपको एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पूछा, राइट, उसका फर्स्ट प्रिंसिपल से करने में आपको पता चला कि कितना लेंदी प्रोसेस हो रहा है, राइट। तो हम थोड़ा इन जनरल, एक थियरम है आपको, थियरम 6 है। मान लो आपके पास कोई फंक्शन है x रेज टू n, वेर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो इसका डेरिवेटिव, ऐसे टाइप ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव जो होगा वो होगा nx रेज टू n माइनस 1। ठीक है, ये आपको थियरम है, आप इसको याद कर लो, इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। जैसे अपना पिछला क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपना फंक्शन था एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे n क्या है 2, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा nx रेज टू n माइनस 1। सो 2x 2 माइनस 1 दैट इज़ 2x। यही हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से ढूंढा था। आप देख रहे हो इस फॉर्मूला से कितनी इजीली सॉल्व हो गया, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल में अपने को 3-4 स्टेप ढूंढना पड़ा, लिमिट ढूंढना पड़ा, लेकिन इस फॉर्मूला से तुरंत हो गया, राइट। तो आप इसको याद कर लो। इसका प्रूफ मैं अभी कराऊंगी, आप ज़रूरी नहीं है कि आप प्रूफ याद रखो, बट हाँ आप ये थियरम अच्छे से याद कर लो क्योंकि बहुत काम आएगा आपको ये थियरम, राइट। ठीक है, तो इसका प्रूफ मैं अभी तो कराऊंगी आपको। मैं इसका प्रूफ फर्स्ट प्रिंसिपल से ही हम इसको डिराइव करेंगे इन जनरली, ठीक है। तो आप अगर प्रूफ में इंटरेस्टेड ना हो तो भी आप एक बार प्रूफ देख लो, कभी एग्जाम में आएगा तो नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे ये सारे फॉर्मूलाज ला रहे हो, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट प्रिंसिपल में हमारा क्या था, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस एच, राइट। तो f ऑफ x प्लस एच क्या होगा, x प्लस एच अपॉन n रेस टू n माइनस x रेस टू n अपॉन h। अब इसके लिए अगेन आपको बाइनोमियल थियरम का नॉलेज होना चाहिए। x प्लस एच रेस टू n वो क्या होता है, आपको बाइनोमियल थियरम अगर पता होगा तो उसमें होता है x रेस टू n प्लस h x रेस टू n माइनस 1 इंटू एन सी 1 प्लस अप टू एन सी एन एच रेस टू n, और यहाँ पे होता था एन सी 0, राइट, दैट इज़ नथिंग बट 1। ओके, ये बाइनोमियल थियरम से आप अगर आपको आता हो तो हम इसको ऐसे एक्सपांड कर सकते हैं, आपको पता होगा, राइट। तो बस इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे तो क्या होगा, एक्स एन सी ज़ीरो क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल इज़ 1, राइट। तो n अपॉन n फैक्टोरियल दैट इज़ 1। सो यहाँ पे सिर्फ x रेज टू n प्लस h x रेज टू n माइनस 1 n c 1 प्लस अप टू n c n h रेज टू n माइनस x रेज टू n अपॉन h लिमिट h टेंस टू 0। एक्स एन माइनस एक्स एन कैंसल्स। ओके, अब h यहाँ से हर जगह से हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो h अपॉन एक्स रेज टू n माइनस 1 एन सी 1 अप टू एन सी एन एच रेज टू n माइनस 1, क्योंकि एक n कॉमन निकला, राइट। h कैंसल्स आउट, लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ बाकी के हर टर्म में एक h तो था ही, तो सिर्फ जब लिमिट लगाएंगे तो अपना सिर्फ बचेगा x रेज टू n माइनस 1 एन सी 1। एन सी 1 क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। सो दैट इज n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, दैट इज n। सो दैट इज नथिंग बट n x रेज टू n माइनस 1, राइट। f डैश ऑफ x इज n x रेज टू n माइनस 1। मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको पूरा फॉर्मूला डिराइव कर दिया, बस इसमें आपको नॉलेज चाहिए था बाइनोमियल थियरम का, राइट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। बाइनोमियल एक्सपांशन आपको अगर आता होगा तो आप अपने आप से भी ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, बट अभी के लिए आप बस ये याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत काम आएगा। आप हर बार थोड़ी डिराइव करने बैठोगे या फिर हर बार थोड़ी फर्स्ट प्रिंसिपल लगाने बैठोगे, राइट। ओके, सो 1-2 क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रा जहाँ पे यूज़ हो जाए अपना थोड़ा, और अपना जो ये थियरम 6 देखा वो भी यूज़ हो जाए, ऐसे 1-2 एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं अपने, ठीक है। मान लो मैं आपको एक फंक्शन दे रही हूँ कुछ 3x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है।
इसको आप डिराइव करो, आप पॉज करो वीडियो और खुद अपने आप से ट्राई करो, ठीक है। पहला मेथड तो है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर लो और इजीली सॉल्व कर लो, लेकिन मेरे को आपको एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन याद करवाना है तो हम उस वे से करते हैं, ठीक है। यू वी रूल क्या कहता था, यू डैश वी प्लस वी डैश यू, मतलब फर्स्ट एज इट इज़, सॉरी फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड एज इट इज़, सेकेंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज़। यहाँ पे अपना यू ये है, वी ये है। आप इसको सिंपली एक्सपांड करके मतलब 3x को मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, बट मेरे को यहाँ पे आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना है इसलिए मैं ऐसे सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। अब u का डेरिवेटिव मतलब u क्या है 3x, इसका डेरिवेटिव अभी हमने सीखा कि कोई भी x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होगा, n x रेज टू n माइनस 1, कॉन्स्टेंट हमेशा बाहर ले लेने का, ठीक है। अगर कोई भी आपका लेमडा एफ एक्स है डी ऑफ डी एक्स, तो दैट इज़ नथिंग बट आप कांस्टेंट को बाहर निकाल लो और डी ऑफ डी एक्स ऑफ एफ एक्स, जैसे लिमिट्स में था वैसे ही यहाँ पे, तो 3 को बाहर निकाल लो तो यू डैश क्या होगा, 3 को बाहर निकाल लो और डेरिवेटिव ऑफ एक्स, राइट। यहाँ पे पावर क्या है 1, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 एक्स रेज टू 1 माइनस 1, सो दैट इज़ 3 x रेज टू 0 इज़ 1, सो आंसर इज़ 3। तो u का डेरिवेटिव है अपना 3। वैसे ही आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव जो कि है v, उसका क्या होगा, डेरिवेटिव का हमने एडिशन रूल भी सीखा था। एडिशन रूल क्या बोलता है कि आप डिफरेंट डी ऑफ डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी ऑफ इंडिविजुअली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स रेज टू n, n क्या है 2, सो 2x रेज टू 2 माइनस 1। यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम x रेज टू 0 भी लिख सकते हैं, 1 कांस्टेंट है बाहर, तो इंटू 0 x रेज टू 0 माइनस 1, सो दैट इज़ नथिंग बट 0, राइट। और इसका क्या होगा 2x। सो हमेशा आप ये भी याद रख सकते हो, अगर आपको हमेशा आप हमेशा अगर भूल जाओगे तो आप ये याद रख सकते हो कि डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट डी ऑफ डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट इज़ 0, ठीक है। क्योंकि x रेज टू 0 होगा, कुछ नहीं है तो x रेज टू 0 मान लो और उस अकॉर्डिंग से अगेन हम वो ये वाले फॉर्मूला से ढूंढ सकते हैं कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। तो यहाँ पे क्या निकला अपना v का डेरिवेटिव है 2x। तो अब u v रूल लगाओ, तो पहले 3 का डेरिवेटिव दैट इज़ 3, v एज इट इज़ प्लस v का डेरिवेटिव दैट इज़ 2x, 3 एज इट इज, सॉरी u एज इट इज़, सो 3x। सो अब 3x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6x स्क्वायर, सो 9x स्क्वायर प्लस 3। आई होप आपको अच्छे से इसका डेरिवेटिव समझ में आया होगा। हमने इसमें यूवी मल्टीप्लिकेशन रूल का भी यूज़ कर लिया, हमने थ्योरम 6 का भी यूज़ कर लिया, राइट, और हमने एल्जेब्रास का भी यूज़ करा, ठीक है। ऐसे ही आप डिवीज़न को भी इस्तेमाल कर सकते हो। हम एक डिवीज़न का भी क्वेश्चन देख लेते तो आपको और डिवीज़न के भी मतलब इजीली आप सॉल्व कर पाए अपने आप से, राइट। ओके, सो लिखो क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। सिंपली इसको फाइंड मी एफ डैश एक्स विद द यूज़ ऑफ थियरम 6 एंड ऑल्सो द एल्जेब्रा ऑफ डिवीजन ऑफ डेरिवेटिव। ओके, पॉज करो वीडियो, अपने आप से करो, ठीक है। अब यू अपॉन वी डैश क्या होता था, यस, u का डेरिवेटिव v एज इट इज़ माइनस, उसमें मल्टीप्लिकेशन में प्लस था, यहाँ पे क्या था माइनस, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फर्स्ट एज इट इज़ अपॉन सेकेंड का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे u क्या है अपना x, v क्या है अपना x प्लस 1, डेरिवेटिव ऑफ u क्या होगा अपना, डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ x, राइट, x रेज टू 1, तो ये क्या होगा 1 अपॉन x रेज टू 1 माइनस 1, दैट इज़ ओनली 1। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ v क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स ऑफ x प्लस डी ऑफ डी एक्स ऑफ 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव अगेन 1, सो डेरिवेटिव ऑफ v इज ऑल्सो 1, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ u दैट इज़ 1, सेकेंड एज इट इज़ माइनस डेरिवेटिव ऑफ v दैट इज़ 1, फर्स्ट एज इट इज़ अपॉन सेकेंड का होल स्क्वायर, राइट, सो दैट इज़ x plus 1 minus x upon x plus 1's whole square, that is nothing but 1 upon x plus 1 whole square। इसका डेरिवेटिव ये है।
आई होप आपको यू वी रूल, मल्टीप्लिकेशन, उसका डिवीजन रूल, थियरम 6 का इंपॉर्टेंस समझ आ रहा होगा कि एक्स रेज टू एन का जो डिराइव करा हमने वो कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी ईजिली हम सारे क्वेश्चंस कर पा रहे हैं उससे, राइट। ओके, सो मूविंग टू अवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये अपना लास्ट कॉन्सेप्ट है, ये अपना इस चैप्टर का। अब आपको आई होप आपको पॉलिनोमियल फंक्शंस अब तक पता होंगे क्या होंगे। पॉलिनोमियल फंक्शंस आर सच दैट, कैसे होते थे, a0 प्लस a1x अप टू an x रेज टू n, वेर a0 अप टू an आर कॉन्स्टेंट विच बिलोंग्स टू एनी r, एंड यहाँ पे जो डिग्री है n बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर, राइट। और इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, n डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। ये पॉलिनोमियल फंक्शन होता था। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा हम ये सॉल्व करेंगे। तो इजीली कोई भी p डैश x को हम अब इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज़ डेरिवेटिव ऑफ a0 प्लस a1x अप टू an xn। अब तो आप ये आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, अपने आप से कर सकते हैं। अब तो आपको खुशी हो जानी चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी कर लिए। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अलजेब्रा का इस्तेमाल करके क्या करना है, सारे डेरिवेटिव को इंडिविजुअली लिख सकते हैं, राइट। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होगा, 0। डेरिवेटिव ऑफ a1x, कांस्टेंट बाहर मतलब a1 बाहर, x का डेरिवेटिव 1। सिमिलरली यहाँ तक पहुँचेंगे तो an कांस्टेंट है, an बाहर, डेरिवेटिव ऑफ xn वो क्या होगा उस थियरम 6 से n x रेज टू n माइनस 1। सो दैट इज a1 प्लस n an x रेज टू n माइनस 1। दैट इज, ऐसे हम सिंपली पॉलिनोमियल फंक्शन का आसानी से डेरिवेटिव ढूंढ सकते हैं, राइट। ओके, अब डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये कुछ है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, राइट। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब आप इसको भी फर्स्ट प्रिंसिपल से सारे आप डिराइव कर सकते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ आप ये पूरे के पूरे याद कर लीजिए कि आपके टिप ऑफ फिंगर्स में होना चाहिए कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स है कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स है माइनस साइन एक्स, टेन सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, सेक एक्स टेन एक्स, कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, राइट। आप हर बार फर्स्ट प्रिंसिपल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको क्वेश्चन में ये एकदम आपके फिंगर ऑफ टिप्स में होना चाहिए, ये 6 डेरिवेटिव, राइट। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव। आप इसको याद कैसे कर सकते हैं, 2 का पैर बना के याद करो कि ठीक है, साइन का है कॉस का है माइनस साइन। अब टेन कॉट सिमिलर होंगे। 10 का है सेक स्क्वायर, यहाँ पे सेक स्क्वायर पे जा रहा है तो कॉट का होगा माइनस कॉसेक, माइनस जैसे इसमें कॉस का था माइनस, यहाँ पे माइनस कॉसेक स्क्वायर, और सिमिलर इन 2 का पैर बना लो। सेक का होगा सेक एक्स टेन एक्स, कॉसेक का होगा माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, राइट। आप इसको याद कर लीजिए, आप थोड़ी 1-2 बार लिख लीजिए, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। हम इसको डिराइव भी करेंगे, हम इसका फर्स्ट जो साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स है हम उसको फर्स्ट प्रिंसिपल से भी मैं यहाँ पे डिराइव करके बताऊंगी, लेकिन आप हर बार डिराइव नहीं कर सकते, आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं सिर्फ साइन एक्स को फर्स्ट प्रिंसिपल से थोड़ा डिराइव करके आपको बताती हूँ, ठीक है। एफ एक्स क्या था, साइन एक्स। मेन तो अपना फर्स्ट प्रिंसिपल ही है, उस फर्स्ट प्रिंसिपल से आप सारे ही को इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे हमने एक्स रेज टू एन को फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने उसका फॉर्मूला डिराइव कर पाया, राइट। ऐसे ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे फंक्शंस को डिराइव कर पाएंगे उसी फर्स्ट प्रिंसिपल से, राइट। तो मैं आपको करके बताती हूँ। तो फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच, राइट। तो साइन ऑफ जहाँ एक्स है वहाँ पे एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच, राइट, ठीक है। अब साइन ए माइनस साइन बी, इसका आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, 2 cos a प्लस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2, ठीक है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे लगाएंगे साइन ए माइनस साइन बी के लिए। तो ये क्या होगा, 2 cos a प्लस बी एक्स प्लस एच प्लस एक्स, राइट, 2x प्लस एच बाई 2 साइन a माइनस बी एक्स प्लस एच माइनस एक्स, दैट इज h बाई 2 अपॉन h लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। तो ये क्या होगा, अब हमने ऑलरेडी लिमिट्स में हमने क्या पढ़ा था कि लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h इज़ 1। यहाँ पे हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे टाइप ऑफ हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, राइट। h बाई 2 है तो यहाँ पे 2 है, इसको डिनोमिनेटर में लेके जाओ। तो ये क्या होगा, cos
2x प्लस एच बाई टू साइन h/2 अपॉन h/2, राइट। ऐसे हमने अपने 12.1 एक्सरसाइज में बहुत सारे सम्स करे, राइट, कि हम कैसे इसको थोड़ा फिक्स कर पाए और कैसे इस थियरम को इजीली इस्तेमाल कर पाए, राइट। ये जो एक थियरम था और एक था अपना cos x माइनस 1 अपॉन x वॉज इक्वल्स टू 0, राइट। तो ठीक है, अब इस अकॉर्डिंग h टेंस टू 0 पे ये क्या होगा, ये वैल्यू तो अपनी 1 पे जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, cos 2x h टेंस टू 0 पे 0, सो दैट इज़ cos x। तो हमें सिंपली मिल गया डेरिवेटिव ऑफ sin x इज़ नथिंग बट cos x। ऐसे ही आप फर्स्ट प्रिंसिपल से बाकी के पांचों का भी आप डेरिवेटिव आराम से निकाल सकते हो, बट हम ये वो नहीं करेंगे, हम इसको याद कर लेंगे ताकि हमें एग्जाम्स में इजीली सॉल्व हो पाए, ठीक है। इसी तरीके से हमने पूरा डेरिवेटिव कंप्लीट कर लिया। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, अगेन कोई भी फंक्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स डोमेन। हमने डेरिवेटिव का फर्स्ट प्रिंसिपल देखा जिससे आपके सारे ही फंक्शंस में, जैसे पॉलिनोमियल हो गया, रैशनल फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, इजीली आप इसी प्रिंसिपल से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। फिर हमने उसका अलजेब्रा देखा, इसमें से यूवी रूल मतलब मल्टीप्लिकेशन रूल और डिवीजन रूल आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए और इसको याद करिए क्योंकि ये थोड़ा न्यू है आपके लिए, राइट। और लिमिट का इस्तेमाल देखा कि लिमिट कैसे यूज़ हो रहा है अपने डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट में। आगे जाके आप देखोगे कि लिमिट जो है वो कंटिन्यूटी और एक टर्म होता है, उसमें भी इतना ही यूज़ होगा, ठीक है। फिर हमने x रेज टू n टाइप का थी ऐसे फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे होता है वो देखा। फिर हमने डेरिवेटिव पॉलिनोमियल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखा। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर से अपने इसका एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ एक्सरसाइज 12.2। उसमें सारे आपके डेरिवेटिव के क्वेश्चंस हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई भी आपको डाउट हो किसी भी कॉन्सेप्ट में तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन करें, हम इसका अलग से वीडियो बनाएंगे आपको समझाने के लिए, राइट। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो से अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग, स्टे ट्यून्ड। हम नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलते हैं। ओके, सो कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग।